सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण षष्ठ स्कंद का 15वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में भगवती की कृपा से महाराज निमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वास स्थान मिलना तथा सांसारी प्राणियों की तुणात्मकता का वर्णन। जन्मेजय उवाच देह प्राप्ति ही वसिष्ठस्य कथिता भवत अखिल निमि कथम पुनर्देहम प्राप्तवान इति में वद। आपने वशिष्ठ जी की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की यह मुझसे हम लोगों को विस्तार से बताएं। व्यास जी बोलते हैं, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया उस प्रकार निमि को शाप के बाद पुनः देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गई है। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? यह तो विपरीत कार्य हो गया। भवितव्यता के अवश्य होने के कारण उसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उस महात्मा राजा की देह को ऋत्विज जनों ने अपने प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार की गंध माल्य आदि से सुपूजित कर दिया। मंत्र ही बहुविध देह तदा तस्य महात्मनः रक्षित धार्यामासु किंचित श्वसन संयुक्तम गंधे माल्यैश्च विविधैः पूज्यमानं मुहुर्मुहुः मंत्र शक्त्या प्रतिष्ठाभ्यम निर्विकारम सुपूजितम। इस प्रकार यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवता गण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सब की स्तुति की जिनसे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों का ज्ञान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवता विज्ञप्त मुनि स्तोत्रैः निर्विण्णात्म ब्रुवन् प्रसन्नास्म महीपाल वरं सुब्रतः। यज्ञेनानेन राजर्षे वरं जन्म विधीयते देवदेहं निर्देहं वा यत्ते मनसि वाञ्छितं दृप्त कामं पुरोधास्ते मृत्युलोके यथा सुखम्। एवं मुक्तो निमेरात्मा सन्तुष्टस्त्वानुवाच न देहे मम वाञ्छितं वस्ते सर्वदेव विनश्वरे वासो में सर्वसत्त्वानां दृष्टा वस्तु सुरोत्तमः नेत्रेषु सर्वभूतानां वायुभूतश्च चराम्यहम् एवं मुक्त्वा असुरा तत्र निमेरात्मा आत्म बभ्रून्। प्रार्थयितुं महाराज देवीं सर्वेश्वरीं शिवां मखेनानेन सन्तुष्टा सा ते अभीष्ट विधायस्यति सदेवैः एव मुक्तास्तु प्रार्थयामास देवतां स्तोत्रं नानाविधैः दिव्यैः भक्त्या गद्गदया गिरा। उनके ऐसा करने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली हम इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं।
उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा कि महाराज आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती का आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभिष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। सदेवैः एवं मुक्तम अस्तु प्रार्थयामास देवतां तोत्रैः नाना विविधैः दिव्यैः भक्त्या गद्गदया गिरा। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना किया और माता जी प्रसन्न होकर देवी उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों को प्रभा समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृतकृत हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे यह विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष पलक न गिराने वाले होंगे। ततः प्रसन्ना देवेशी प्रवाच जगदम्बिका ज्ञानम ते विमलम भूयात प्रारब्धस्यावशेषतः नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासो अपि भविष्यति निमिषं यान्ति चक्षुंषि त्वत्कृते नैव देहिनां तव वासात्मनिमिषां मानवा पशवस्ततः पतंगाश्च भविष्यन्ति निपश्चा निमिषा पुरा इत्युक्त्वा वरं तस्मै तदा श्रीवरदेवता आमन्त्र्य च अशु मुनीन् सर्वान् तत्रैव अंतर्हिता अभवत्। इस प्रकार से राजा को वर दे करके माता अंतर्ध्यान हो गई। देवी के अंतर्धान हो जाने पर वहाँ उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर से आए हुए पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरणी काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़ करके मंत्र होम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब मंथन के पश्चात क्या होता है, अरण्याम मंथया नामम पुत्रम प्रादुर्भूत तदा सर्वलक्षण संपन्ना साक्षात् निमिरी अरण्यामथना जाता तस्मात् निमि अति निमि मथिरिति स्मृतः जेनाहं जनकात् जातं स्ते नाम उजनको अभवत् विदेहस्तु निर्मितो जाता तस्मात् तद अन्वये संभूतास्तु राजानो विदेहा इति प्रकीर्तिता। जब अरणी के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था। अरणी के मंथन से इसका जन्म हुआ था, अतः यह मिथि ऐसा कहा गया। और जनक से जन्म होने के कारण जनक की यह नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया था जो मिथिला नाम से विख्यात है। यह गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते थे। हे राजन, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपको वर्णन कराया। राजा बोलते हैं, हे भगवान,
आपने निमि के ताप का कारण बताया। निमि को शाप जो दिया गया था उसको आपने बताया और हम लोग संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गए। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और एक कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। अब राजा निमि उन मुनि को कैसे शाप दे दिया? धर्म का रहस्य ज्ञान जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर के उन्हें ब्राह्मण गुरु को शाप दे दिया। क्षमाति दुर्लभा राजन प्राणी भी रजतात्म भे, क्षमा वान दुर्लभो लोके सुसमर्थो विशेषतः। हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए, मानी जिसने अपने इंद्रियों को जीता न हो, अजितेंद्रिय ऐसा प्राणी के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ। विशेष रूप से सामर्थ्य वाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में बड़ा ही दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वह सभी अशक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम क्रोध तथा लोभो अहंकार चतुर्थक दुर्गेयाः देह मध्यस्थाम रिपवस्तेन सर्वदा न भूतपूर्वः संसारे न चैव वर्तते धुना भविता न पुमान् कश्चिदद्य जयते रिपु निमान न स्वर्गे न च भूलोके ब्रह्मलोके हरे पदे कैलासे ईदृश कश्चिदद्य जयते रिपु निमान। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं, जो सर्वथा दुर्गेय होते हैं। संसार न पहले कोई व्यक्ति हुआ है, न इस समय है और इस संसार में न होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में है, न पृथ्वीलोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णु लोक में, न तो कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं। जो मर्तलोक के मनुष्यों की बात ही क्या है, ये मृतलोक जब देवता बंधे हैं तो मृतलोक के लोगों की क्या बात है। जैसे कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता थे, योगाभ्यास परायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी भाग्यवशात सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। हे राजन, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही त्रिलोकी उत्पन्न हुआ है, जो फिर मनुष्य उसे वियुक्त कैसे रह सकता है। ब्रह्मा गुणत्रय आविष्टो विष्णुश्चैव अथ शंकरः प्रभवन्ति शरीरेषु तेषां भावा पृथक् पृथक् मानवानां च वार्ता सत्यैव एकान्त व्यवस्थितौ गुणानां शंकरो राजन् सर्वत्र समवस्थितः कदाचित् सत्ववृद्धे स्यात् कदाचित् रजस अखिलः कदाचित् तमसो वृद्धे संभाव कदाचन निर्गुणा परमात्मासौ निर्लेपं परमो अव्ययः अलक्ष्य सर्वसत्त्वानां प्रमेयं सनातनं तथैव परमा शक्ति निर्गुणा ब्रह्म संस्थिता दुर्गेया च अल्पमतिः सर्वभूत व्यवस्थितिः परात्मन तथा शक्ते स्तयोरैक्यं सदैव हि अभिन्नं तद वपुर्ज्ञातः मुच्यते सर्वदोषतः तज्ज्ञानादेव मोक्षस्यातीति वेदांत जो वेद सविमितो अस्मिन् संसारे त्रिगुणात्मदि। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी तीनों गुणों रजो सतो और तमो गुण से बधे, उनके भी शरीर में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की
भी यह स्थिति है, फिर हम मनुष्यों की क्या स्थिति होगी। गुणों का शंकर मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है, कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, तो कभी तमोगुण की वृद्धि होती है, और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमाशक्ति भी निर्गुण ब्रह्म में स्थित अल्प बुद्धि प्राणियों के द्वारा दुर्गे समस्त प्राणियों की आश्रय है। परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से ऐक्य है, उनका स्वरूप अभिन्न है। यह जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। यह वेदांत का डिंडिम घोष है। तो यह जान लेता है वह इस तुलनात्मक संसार से मुक्ति को प्रदान कर जाता है, अर्थात आगमन के आने जाने से छुटकारा मिल जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार, ज्ञानम तो द्विविधम प्रोक्तम, शाब्दिकम प्रथम स्मृतम, वेद शास्त्रार्थम विज्ञानम तद्भवे बुद्धि योगतः। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम ज्ञान शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। यह ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्रों के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धि वैभिन्न के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद होते हैं। इनमें कुछ ज्ञान कुतर्क और कुछ सुतर्क से कल्पित होते हैं। कुतर्कों से भ्रांति की उत्पत्ति होती है और विभ्रमण से बुद्धिनाश हो जाता है। बुद्धिनाश से प्राणियों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। कहा जाता है हे राजन, अनुभव नामक वह दूसरा ज्ञान, एक तो शब्द ज्ञान है, दूसरा अनुभव ज्ञान है। तो अनुभव ज्ञान नामक दूसरा ज्ञान जो है ये बड़ा ही दुर्लभ है। वह ज्ञान जब प्राप्त होता है तब उसके जानने वालों का संग हो जाता है। भारत शब्द ज्ञान से, हे भरत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसीलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतःकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। कर्म वही है जो बंधन न करे, और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म जो मात्र परिश्रम के लिए होता है, तथा दूसरी विद्या जो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, यह सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। ये भूपते विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी भी नहीं हो सकता। ये राजन, मन चंचल और स्वभावतः अति दुर्ग्रह होता है। तीनों लोकों में तीनों प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते। काम, क्रोध आदि भाव चित्तजन्य कहे जाते हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पाली जाती है। हे राजन, इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार यताति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने नृपश्रेष्ठ ययाति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर के मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया था। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाता है। पूर्व काल में है वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्महत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर के समूलोच्छेदन कर डाला। ब्राह्मणानां मूलतः सर्वच्छिदं क्रोधमूर्छिता पातकं पृष्ठतः कृत्वा ब्रह्महत्या समोद्भवः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सत्रस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे देवी महिमाम्नि नाना भाव वर्णनम नाम
पंचदशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय।